हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमारा फूड कहाँ से आता है। तो बच्चों, फूड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फूड क्या है। व्हाट इज़ फूड। बेटा, आप जो भी दिन भर में खाते हो पीते हो वो सब क्या है, हमारा फूड। तो बच्चों, क्या आपको ये बता सकते हो कि फूड हमें चाहिए क्यों। वाई इट इज़ सो नेसेसरी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, आप पढ़ते हो, आप खेलते हो, आप सोते हो, हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी। तो जो फूड है बच्चे, ये फूड हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने दिन भर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें। इसके अलावा फूड क्या करता है बच्चे, इसके अलावा फूड हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रहने में। तो इसलिए हमें फूड क्या बेटा, बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बच्चों ये बताओ, आज आपने दिन भर में क्या खाया। आपने डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम खाए होंगे। आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया होगा। अगर आप स्कूल गए थे तो आपने लंच साथ किया होगा। वो क्या लेके आए थे। कोई पराठा लेके आया था, कोई सब्जी लेके आया था, कोई दाल लेके आया था, कोई बच्चा मैगी लेके आया था, कोई राइस लेके आया था। सब डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स लेके आए थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है बेटा कि सभी के सभी बच्चे एक जैसा खाना लेके आए हों, सभी के सभी दाल रोटी लेके आए हैं या सभी के सभी पराठा लेके आए हैं। नहीं होता ना। क्या घर में ऐसा होता है बेटा कि आपने सुबह भी सेम खाना खाया, दोपहर को भी सेम खाना खाया और रात को भी सेम खाना खाया। होता है कभी ऐसा? नहीं। हम डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फूड वैरायटी, जो कि हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। फूड वैरायटी क्या है। फूड वैरायटी यही है कि हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। और ये जो वैरायटी है ये टाइम पे नहीं, ये कंट्री रीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई किसी दूसरे स्टेट में है आपसे, वहाँ दूसरे टाइप का खाना खाया जाता है। ठीक है। तो ये जो फूड वैरायटी है चेंज होती रहती है। तो बेटा, जैसे आपकी टेबल 1.1 दी हुई है, उसमें क्या पूछ रखा है, व्हाट डू वी ईट। तो इसी के बेसिस पे आपको आपकी टेबल प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स हैं कौन, विराट, खुशमन एंड मनुराज। तो विराट क्या लेके आया था आज, विराट आज पराठा लेके आया था। आपका फ्रेंड खुशमन क्या लेके आया था, खुशमन पोहा और कर्ड लेके आया था। और मनुराज क्या लेके आया था, चपाती विद वेज करी। ठीक। तो क्या ये सब सेम लेके आए थे। आप क्या लेके गए थे, हो सकता है आप आज राइस विद एनी करी लेके गए हो। तो क्या आप सबका खाना आपने देखा कैसा था, सबका खाना डिफरेंट था। यही है क्या बेटा, फूड वैरायटी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं इसी टेबल में आपको उनको यहाँ पे उनका नाम लिखना है और साथ में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, उनकी जो भी वो डिश लेके आए थे वो यहाँ पे आपको लिखनी है। अच्छा, चलिए मेरे को एक बात बताइए बेटा, ये डिफरेंट जो भी डिश लेके आए थे ये किससे मिलकर बनी है। अब जैसे आप राइस लेके गए थे, राइस किस चीज़ से बना है, क्या आपको पता है। राइस के लिए क्या चाहिए बेटा, राइस चाहिए और वाटर चाहिए। अब वाटर में राइस को बॉईल करके प्लेन राइस आपके प्रिपेयर हो गए हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या हुआ बेटा, राइस एंड वाटर। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दोज एडिबल मटेरियल्स that are required to prepare any food item are called ingredients। और बेटा एडिबल क्या है, अभी इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन में हमने एक टर्म यूज की, एडिबल। अभी ये नया वर्ड आपके लिए जो है एडिबल, क्या है एडिबल। ये एडिबल है क्या बेटा, एडिबल का मतलब है कोई भी वो फूड आइटम जो हम खा सकते हैं, खाने के लिए जो सेफ है, वो क्या है, एडिबल है। तो यहाँ हमने क्या देखा बेटा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बात बताइए, क्या इंग्रेडिएंट सेम है, हर जगह सेम रहते हैं, नहीं। अब जैसे यहाँ इंग्रेडिएंट क्या थे बेटा, फ्लोर, गेहूं का आटा, वाटर। उसके साथ हो सकता है ये आलू पराठा हो सकता है ये अनियन पराठा हो, ये कुछ भी हो, तो साथ में वो भी इसका क्या है, एक इंग्रेडिएंट है। अब पोहा विद कर्ड, क्या इंग्रेडिएंट है बेटा, कर्ड है। और क्या है पोहा के लिए, पोहा चाहिए, वाटर, सॉल्ट और बहुत से हमें क्या है इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए। फर्दर फिर चपाती एंड वेज करी, अब चपाती के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, फ्लोर,
आटा चाहिए। और क्या चाहिए वेज करी के लिए? डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए। तो ये सब के सब क्या है बेटा, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम्पल हैं इंग्रेडिएंट्स के। अब इसमें आपने देखा होगा कि इनमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी थे, जैसे सॉल्ट, सॉल्ट तीनों में सॉल्ट आपको मिला, वाटर तीनों में वाटर भी मिला, फ्लोर आटा, यहाँ भी आटा था, यहाँ भी आटा था ना। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं बच्चे कि जो बहुत सारे फूड आइटम्स में कॉमन होते हैं। और इसी बेसिस पे आपको एक और टेबल तैयार करनी है, जो आपकी टेबल कौन सी होगी? 1.2, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? फूड आइटम का नेम और उसके इंग्रेडिएंट। ये हमने प्रिपेयर की है हमारी टेबल 1.2, जो हमें बताती है फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें क्या लिया है हमने? जैसे पिछली टेबल में हमने बात की थी पोहा। पोहा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट थे बच्चे? पोहा, सॉल्ट, वाटर, अनियन एंड देयर कुड बी सम स्पाइसेस। फिर दाल, दाल में क्या है बच्चे? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी जो भी यूज़ किया जाएगा, स्पाइसेस। तो ये सब क्या है बच्चे? इंग्रेडिएंट। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इस टेबल को फर्दर और एक्सटेंड करना है, और उसमें आप क्या करेंगे? जो आपकी फेवरेट डिशेज़ हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ उनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, और इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों? फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। सोर्सेज का क्या मतलब है? सोर्सेज का मतलब है बेटा कि जो भी फूड मटेरियल, जो भी फूड आइटम आपने खाया, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे। जैसे आपने क्या खाया? राइस खाए, तो राइस में क्या था? वाटर था और राइस थे। तो उसका सोर्स क्या था? वो राइस कहाँ से मिले थे? ऑब्वियसली राइस हमें प्लांट से मिले थे। सिमिलरली आप फ्रूट खाते हो, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, वो सब कहाँ से आए बच्चे? वो सभी के सभी फ्रूट्स हमें कहाँ से मिले हैं? प्लांट से मिले हैं। आप दूध पीते हो, कुछ बच्चे एग्स खाते होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है नॉन वेज भी खाते हो। तो बच्चों वो सभी हमें कहाँ से मिले हैं? वो सब हमें एनिमल से मिले हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे फूड आइटम्स हम खा रहे हैं, उनके मेनली जो सोर्सेज हैं वो या तो प्लांट हैं या एनिमल। तो बच्चों इसी बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो इंग्रेडिएंट और उनके सोर्सेज के बारे में है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो जो भी अब तक हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, उनका सोर्स क्या था? आपने जैसे राइस पढ़ा, राइस का सोर्स क्या है बच्चे? प्लांट, ऑब्वियसली। आपने फ्लोर था, जो आपका पराठा या चपाती बने थे, वो फ्लोर कहाँ से आया? व्हीट से, और व्हीट का सोर्स क्या है? प्लांट। उसके बाद जैसे कर्ड था, कर्ड किससे बना बच्चे? मिल्क से, और उस मिल्क का सोर्स क्या है? एनिमल। अगर आप एग खाते हो तो उस एग का सोर्स भी क्या है? एनिमल। जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं उसका सोर्स क्या है बच्चों? एनिमल। आप फ्रूट्स खाते हो, उसका सोर्स क्या है? प्लांट्स। तो आप देख सकते होंगे कि जो भी आप खा पी रहे हैं उनका सोर्स मोस्टली क्या है? या तो एनिमल या फिर प्लांट्स। उसी बेसिस पे अब हम ये हमारी अगली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो क्या बताएगी हमें? किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्सेज। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे। अब एक बात बताओ, जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाना कहाँ से आया? यही हमारा चैप्टर का नाम है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम उस सोर्स को ढूंढेंगे अब कि वो सोर्स क्या था। तो अब आपने जैसे राइस खाया, तो राइस कहाँ से आया? राइस बच्चे प्लांट से आया। अब अगर आपने क्या खाया, फॉर एग्जांपल आपने इडली खाई, तो इडली किससे बनी बच्चे? राइस से बनी, उड़द दाल से बनी, साल्ट, वाटर। तो ये कहाँ से आए? राइस कहाँ से आया बच्चे? प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से आई बच्चे? प्लांट से। फाइन। अब सिमिलरली जैसे ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, चिकन करी। अब चिकन करी के लिए चिकन कहाँ से आया? एनिमल से। और उसके बाद स्पाइसेस कहाँ से आए? प्लांट से। ऑयल और घी कहाँ से आया? प्लांट। और ये देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने प्लांट और एनिमल दोनों लिया है। अब ऐसा क्यों? क्या रीज़न था जो हमने दोनों लिया? तो बच्चों जो हमारा ऑयल है, ऑयल हमें मिलता है प्लांट से, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ओके, सनफ्लावर ऑयल,
तो ये सब जो ऑयल्स हैं ये प्लांट्स के जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जबकि जो हमारा घी है, घी कहाँ से आता है बच्चों? मिल्क से हमें घी मिलता है, ठीक है। और मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से। तो इसलिए जो ऑयल है वो प्लांट है उनका सोर्स, और जो घी है उसका सोर्स क्या है? एनिमल्स। अब जैसे खीर है, खीर में क्या चाहिए? मिल्क, राइस, शुगर। अब मिल्क कहाँ से आया? एनिमल से। राइस कहाँ से आया? प्लांट से। और शुगर कहाँ से आई? कोई आइडिया है आपको? बेटा शुगर भी प्लांट से आई है। अब कैसे? बेटा शुगर जो है, शुगर बनती है शुगर केन से, और शुगर केन क्या है बच्चों? प्लांट। शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना खाया भी होगा आप लोगों ने, है ना? होता है ना मीठा गन्ना। अब वही मिठास किस में है? चीनी में। और जो चीनी है, शुगर है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है? शुगर केन से। ओके, तो ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हमें क्या सिखा रही है, क्या बता रही है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें किससे मिले हैं? या तो प्लांट से या एनिमल से। तो उनका सोर्स क्या रहेगा? ईदर प्लांट और एनिमल्स। अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है, हमारे पल्सेस हैं, ये सब कहाँ से आए? ये सब आए बच्चों प्लांट से। और जितने भी हमारे क्या हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं, एग्स, मीट, ये सब कहाँ से आए बच्चों? एनिमल से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट के लिए मेनली 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज प्रेजेंट हैं। कौन से? प्लांट एंड एनिमल। बट बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपको पता है कि प्लांट्स के भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूटिलाइज किया है एज आवर फूड। किसी का हमने क्या लिया है? फ्लावर यूज़ किया है, किसी का स्टेम यूज़ किया है, किसी का हमने फ्रूट यूज़ किया है, तो किसी का रूट यूज़ किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे कैसे, हम रूट थोड़ी खाते हैं किसी फ्रूट की, है ना? लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि जो हमें दिखते नॉर्मल हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो कई बार रूट्स होते हैं। कैरेट खाई है आप लोगों ने, गाजर, वो एक्चुअल में बच्चे रूट है। उस प्लांट का, कैरेट प्लांट का हम रूट वाला पोर्शन यूज़ करते हैं। जो रेड कैरेट हमें मिलती है खाने के लिए वो रूट है। ओके, अब पोटैटो है। पोटैटो आपको क्या लगता है क्या है? बेटा पोटैटो स्टेम है, पोटैटो प्लांट का स्टेम का पार्ट है। ओके, शुगर केन अब आया था ना इसमें, शुगर केन। वो शुगर केन क्या है बच्चे? शुगर केन स्टेम है। ओके, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, ये सब क्या है बच्चे? ये फ्रूट हैं, ठीक है। जैसे क्यूकुम्बर, खीरा, खीरा क्या है बच्चे? फ्रूट है। ओके, ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। फाइन। अब स्पिनिच, स्पिनिच क्या है बच्चे? स्पिनिच बच्चे लीफ है। ओके, और क्या है? एग्जाम्पल देखिए, आप सोचिए अपने मन में। अब कई प्लांट ऐसे भी हैं जिनका हम सिर्फ एक नहीं, दो से ज़्यादा भी पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट का हम क्या यूज़ करते हैं? मस्टर्ड प्लांट के सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक यूज़। मस्टर्ड प्लांट के लीफ का हम यूज़ करते हैं किस में? करी बनाने में। जो सरसों है, सरसों का साग सुना होगा, खाया भी होगा। तो बेटा वो सरसों का साग क्या है, किससे बना है? जो सरसों के पत्ते थे, लीव्स थे, उनसे बना है। तो हुए ना यूज़। क्या आप सोच सकते हैं जो बनाना है, बनाना के हम डिफरेंट डिफरेंट कौन से पार्ट यूज़ कर सकते हैं? एनी आइडिया? नहीं। हो सकता है आपको किसी को हो, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता। तो बेटा बनाना का सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रूट, बनाना खाते हो आप लोग। दूसरा, जो बनाना का स्टेम है, अंदर से उसका स्टेम निकाल के उसकी भी सब्जी बनती है, वेजिटेबल, एज ए वेजिटेबल यूज़ हुआ ना। उसके बाद जो उसका फ्लावर है, आप लोगों ने शायद फ्लावर नहीं देखा होगा, उसका फ्लावर भी एडिबल है, उसको भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज फूड एज पर देयर क्वालिटी एंड एडिबलनेस। अब जो पार्ट एडिबल नहीं, हम वो तो नहीं खा सकते। अब क्या आपको पता है जो आपका जिंजर है वो क्या है? अदरक, वो भी एक रूट है। टर्मरिक, हल्दी, क्या है? हल्दी भी बच्चों रूट है। तो डिफरेंट पार्ट जो है प्लांट के यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड एज पर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड ओके।
तो इस पे हम क्या करेंगे, इसी टेबल को हम एक्सटेंड करेंगे, हम एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये जो पार्ट है प्लांट का कौन सा है। ओके, तो बच्चों हमने नई टेबल प्रिपेयर की है जो हमें बताएगी कि हम किस प्लांट का कौन सा पार्ट जो है यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिंजल की करी थी, ब्रिंजल की सब्जी थी, बैंगन की सब्जी, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे बच्चे, ब्रिंजल ऑब्वियसली, ओके, फिर क्या था, चिली, मिर्च, टर्मरिक, हल्दी और ऑयल, और भी इंग्रेडिएंट्स थे, बट हम ये कुछ लेके चल रहे हैं समझने के लिए कि हम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट का कैसे यूज़ करते हैं। अब ये जो सभी हैं, ब्रिंजल का सोर्स भी क्या है बच्चे, प्लांट, उसके बाद चिली का सोर्स भी क्या है, प्लांट, टर्मरिक का सोर्स प्लांट, और ऑयल का सोर्स भी क्या है, प्लांट। बट ये देखिए पार्ट कौन सा है, ब्रिंजल कौन सा पार्ट है बच्चे, प्लांट का, फ्रूट। उसके बाद देखिए चिली कौन सा पार्ट है बच्चे, फ्रूट। टर्मरिक कौन सा पार्ट है, डिस्कस किया था ना हमने थोड़ी देर पहले, टर्मरिक कौन सा पार्ट है बच्चे, रूट। जो टर्मरिक प्लांट का जो रूट है उसको यूज में लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑयल, ऑयल किससे मिल रहा है हमें, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड सीड ऑयल है या सनफ्लावर सीड ऑयल है, अब वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और भी हैं, ग्राउंडनट सीड ऑयल, ठीक है, सोयाबीन सीड ऑयल, ओके। बट ये सभी कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट के किस पार्ट से मिल रहे हैं हमें, सीड से। जो मस्टर्ड है या सनफ्लावर, इनके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, दाल। दाल में क्या चाहिए बेटा, पल्सेस, पल्सेस किससे मिले हमें, दाल किससे मिली, प्लांट से, कौन सा पार्ट, सीड। उसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस किससे मिले, प्लांट से, और कौन सा पार्ट, वो बेटा देखिए मैंने दो लिखे हैं, सीड भी लिखा है, रूट भी लिखा है, ठीक है। अब सीड क्यों लिखा है, जैसे आपके क्यूमिन है, जीरा जिसको बोलते हैं, वो क्या है बच्चे, उसका सीड है, ठीक है। अब रूट क्यों लिखा है, जैसे अभी आपने देखा स्पाइसेस में टर्मरिक भी तो एक स्पाइसेस में ही है, ठीक है ना, वो कौन सा पार्ट है, रूट है। बेटा स्टेम भी हो सकता है, यहाँ पे बार्क, जो पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं वो बार्क भी हो सकता है, ठीक है ना, लीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए क्या आ गया बच्चे, ये खीर, खीर में क्या यूज हुआ, मिल्क, मिल्क किससे मिला, एनिमल से, ठीक है। राइस किससे मिला बेटा, प्लांट से। शुगर किससे मिला, प्लांट से। अब राइस कौन सा पार्ट है, सीड। शुगर कौन सा पार्ट है कि जिससे मिला है, किससे, शुगर केन से मिला है, और किस पार्ट से, स्टेम से, शुगर केन के स्टेम से जो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके शुगर प्रिपेयर की जाती है। अब आप देखेंगे बेटा कि जितने भी प्लांट थे, प्लांट के लिए हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे मिल्क में किससे मिला था बेटा, एनिमल से, हमने इसके लिए कुछ नहीं लिखा। ओ ये रह गया बेटा। ऑयल किससे हमने एक्सट्रैक्ट किया था बच्चों, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया था हमने सेम एज हेयर, प्लांट से, और किस पार्ट से, सीड, ठीक है। बट ये एनिमल के सामने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बेटा एनिमल का कोई पार्ट तो नहीं होता ना, एनिमल से हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मिल्क, एग, मीट, ठीक है ना। अब मिल्क से डिफरेंट डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। बट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्रूट, रूट, सीड, स्टेम, ठीक है ना। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें प्लांट के बारे में डिस्कस किया है, एनिमल के बारे में नहीं। तो आई थिंक इस टेबल से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने कभी पंपकिन के फ्लावर के पकौड़े ट्राई किए हैं, पंपकिन फ्लावर को, जो पंपकिन का फूल होता है उसके फूल को राइस फ्लोर का जो बैटर है उसमें डिप करके जो पकोड़े बनेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, जो कि फिर से एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर है, कैसे है वो एक्टिविटी है बेटा, स्प्राउटेड सीड्स के ऊपर। अब कई बच्चों ने सुना होगा स्प्राउट्स, किसी ने खाए भी होंगे, किसी ने पेरेंट्स को खाते देखा होगा, ठीक है। अब बेटा स्प्राउट्स होते क्या हैं, आप कोई भी मूंग दाल या चना ले लीजिए, सॉरी दाल नहीं बेटा, साबुत मूंग ग्रीन कलर के जो होते हैं, या ग्राम चना, इन्हीं में से कोई भी साबुत ले लीजिए, उसको ओवरनाइट सोक करके रखिए, पूरी रात पानी के किसी बर्तन में भिगो कर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट डे उसका पानी निकाल दीजिए। अब उसको किसी वेट क्लॉथ के अंदर, गीले कपड़े के अंदर रैप करके उसको रख दीजिए। एक दिन बाद जब आप देखेंगे तो हो सकता है बेटा उसके अंदर से एक वाइट वाइट स्ट्रक्चर बाहर आ रहा होगा। अब जो ये स्टेज है ना बेटा, ये स्टेज कहलाती कौन सी, स्प्राउटिंग स्टेज,
कौन सी स्टेज बेटा? स्प्राउटिंग स्टेज। और जो ये सीड इस टाइम प्रेजेंट होंगे ना विद द वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ देम, इसको बोलेंगे हम स्प्राउटेड सीड्स। बेटा ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। क्यों होते हैं न्यूट्रिशियस? इसलिए कि ये वो कंडीशन है किसी भी सीड के लिए जब उसको जर्मिनेट करना होता है एक नया प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके पास और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं, तो वो जितनी एनर्जी उसके अंदर है उसी को पूरा बूस्ट करके अपने लिए वो फूड भी प्रिपेयर करता है। ठीक है, और जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है, और इसी का एक स्टेप है स्प्राउटिंग। ठीक है, और इस कंडीशन में जो सीड है उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्प्राउट्स खाने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत हेल्दी होते हैं ये। ठीक है, हम इसको एक एक्टिविटी में फर्दर बाद में इसको हम परफॉर्म करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, क्या चीज़। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये बताइए, आप सभी ने हनी खाया होगा, शहद। क्या आपको पता है हनी कैसे बनता है? हनी बनता है बेटा किससे? बीज, मधुमक्खियों से। ठीक है, वो कैसे बनाती हैं शहद, कहाँ से लेके आती हैं वो क्या करती हैं बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं ना, फूल, वो फूल के अंदर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा ना, जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, फूल वाले जो छोटे पौधे होते हैं, या बड़े प्लांट्स पे भी हमें फ्लावर मिल जाते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, बीज बेटा उसके अंदर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर क्या? स्वीट जूस। जो फ्लावर के अंदर बॉटम में स्वीट जूस प्रेजेंट होता है उसको बेटा नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करती हैं किसमें बेटा? हनी में। अब उसको कन्वर्ट करने के बाद वो स्टोर कहाँ करती हैं बच्चे? अपने हाइव में। बी हाइव देखे होंगे ना आपने, मधुमक्खी के छत्ते, आपके घर के हो सकता है आसपास आपने देखे हो, या कभी आप विलेज गए हो आपने वहाँ देखे हो, तो बेटा वो वहाँ स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे लिए वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा था, हम तो बस बच्चे वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, बट एक्चुअली उन्होंने क्यों बनाया था उसको? अब बेटा थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स तो अवेलेबल नहीं होते, है ना, जो फूल हैं वो पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होते, कुछ टाइम ही अवेलेबल हैं। तो उस टाइम में क्या करती हैं बेटा बीज, उस टाइम पे वो नेक्टर कलेक्ट करके उससे हनी बनाती हैं और उसको एज देयर ओन फूड वो स्टोर करके रखती हैं। तो बच्चों जो शहद आप खाते हो वो क्या है? वो मधुमक्खियों का खाना भी है। उन्होंने अपने लिए बनाया था, बट उन्होंने क्या किया? हमें गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है, तो वो खाना जो था वो मधुमक्खियों का था, जो हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया, और ऐसे हमें क्या मिला बेटा? हनी मिला। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को कि आप में से कितने बच्चों के घर में पेट्स हैं, या कैटल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते होंगे उनके घर में कैटल भी होंगे, गाय भैंस होंगे ना, और जो अर्बन से हैं हो सकता है उनके पास भी कैटल हों, अदरवाइज पेट्स होंगे उनके पास। तो आप लोगों को पता होगा ना वो क्या खाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये स्क्विरल, गिलहरी, पिजन, कबूतर, ये सब क्या खाते हैं? कभी नोटिस किया है? नहीं? चलिए हम इसको एक टेबल बनाते हैं और एक टेबल से समझते हैं कि कौन सा जो एनिमल है वो क्या खाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या ये कि एनिमल्स क्या खाते हैं। हमने अब तक पढ़ा था कि हम क्या खा रहे हैं, हम प्लांट के किस पार्ट को खा रहे हैं, ठीक है। बट क्या कभी सोचा कि एनिमल क्या खा रहे हैं? जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि पिजन क्या खाता है, स्क्विरल क्या खाती है ना। तो इसी चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं से काऊ, ओके, ठीक है बच्चे। तो काऊ क्या खाती है बच्चे? काऊ खाती है बेटा ग्रास, काऊ खाती है ग्रेन्स, काऊ खाती है बेटा हे, काऊ खाती है बेटा ऑयल केक्स। अब ग्रेन और ग्रास तो आपको पता है। अब ये हे क्या होता है बच्चे? हे होता है बच्चे जो सूखा भूसा जो पशु खाते हैं, काऊ खाती है जो सूखा चारा खाते हैं उसको बोलते हैं हे, ओके। और जो आपका ऑयल केक्स है वो क्या होते हैं बच्चे?
बेटा जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जैसे मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया हमने, अब कुछ तो बचेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सीड जो थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑयल में, नहीं। जो ओवर लेफ्ट वहाँ पे बच गया उसको बोलते हैं हम ऑयल केक्स। और ये जो ऑयल केक्स हैं ये किस काम आते हैं बच्चे, पशुओं के खाने के काम आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या खा रही है काऊ। उसके बाद से हम किसकी बात करते हैं बेटा, कैट। ठीक है, कैट क्या खाती है, क्या खाती है बेटा कैट, कैट अदर एनिमल्स को खाती है, जैसे रैट। ओके, ये रैट जैसा कोई भी एनिमल उसको मिल जाएगा वो खा जाएगी। बेटा मिल्क भी पीती है कि नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, डॉग की। डॉग क्या खाता है बेटा, डॉग बेटा मीट भी खा लेता है ना। डॉग मिल्क भी पी लेता है, डॉग बिस्किट भी खा लेता है ना। खिलाया होगा डॉग्स को बिस्किट, डॉग्स के बिस्किट आते भी हैं। ठीक है, लॉयन क्या खाता है, शेर। सोचा कभी, वो खा लेता है घास, दूध पीता है कभी शेर, नहीं। जो लॉयन है, लॉयन हमेशा क्या खाता है बेटा, दूसरे जानवरों को खाता है। तो लॉयन किसको खाता है बेटा, मीट खाता है। और वी कैन से अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे क्या, टाइगर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं बेटा, ये क्या खाते हैं। टाइगर क्या खाता है, सेम एज लायन, वो भी मीट खाता है अदर एनिमल्स को। ठीक है, स्पाइडर क्या खाता है बेटा, स्पाइडर अपना वेब बनाता है यानी जाल बुनता है, और उसमें जो भी इंसेक्ट, दूसरी जो मक्खियाँ हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, जो भी उसके अंदर ट्रैप में उसके फंस जाता है उसके जाल में, वो उनको खाता है। फर्दर फिर उसके बाद बेटा हॉर्स, हॉर्स क्या खाता है, क्या खाता है बेटा हॉर्स, हॉर्स खाता है चने, ग्रैम। ठीक है, इसके साथ बेटा वो और हे भी खाता है, ग्रास भी खाता है, ग्रेन भी खाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे, लिजर्ड, छिपकली। छिपकली क्या खाती है, देखा कभी दीवार पे, तो बेटा वो मच्छरों को भी खाती है, और छोटे मोटे जो इंसेक्ट उड़ते हुए उसके पास आते हैं वो उनको भी खाती है। अब हम आते हैं किस पे बेटा, वुल्फ पे। वुल्फ सेम एज लॉयन एंड टाइगर, ये भी सिर्फ मीट खाता है, दूसरे जो एनिमल्स है उसका फ्लैश खाता है। ठीक है, उनका मांस खाते हैं लोग। ओके, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग बेटा हम लोग क्या खाते हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम दूध भी पीते हैं, हम एग्स भी खाते हैं, हम नॉन वेज भी खाते हैं यानी मीट भी खाते हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं। ठीक है, उसके बाद काऊ, काऊ बेटा सेम है, ओ सॉरी काऊ पहले आ चुका था, काऊ को हम यहाँ से हटा देते हैं। काऊ की जगह हम क्या करते हैं बेटा, क्रो। करो यानी कौवा। करो क्या खाता है बेटा, करो ग्रेन्स खाता है, जैसे पक्षियों को दाना डालते हैं ना, वो ग्रेन्स खाता है। ठीक है, ओके। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या खाती है बेटा, बटरफ्लाई जो हमारे प्लांट के लीव्स होते हैं ना, वो लीव्स को भी खाती है। छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं बटरफ्लाई से बहुत छोटे जो इंसेक्ट हैं, खुद से उससे छोटे, उनको भी खाती है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी के बेसिस पे हम एक और टेबल बनाएंगे। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि क्या खाते हैं, हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें इनको कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि इसमें हमने देखा कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो क्या खाते हैं बेटा, सिर्फ प्लांट या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे लायन जो खाते हैं सिर्फ क्या, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, उनका मांस खाते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो क्या खाते हैं बेटा, दूसरे एनिमल्स का मांस भी खाते हैं और प्लांट बेस्ड चीजें भी खाते हैं। जैसे क्या, डॉग, डॉग क्या खाता है, मीट भी खाता है, मिल्क भी पीता है ना, दोनों चीजें। बिस्किट भी खाता है। अब ये मिल्क कहाँ से, एनिमल से आया, मीट एनिमल, उसके बाद बिस्किट, बिस्किट कहाँ से आया बेटा, बिस्किट प्लांट से आए थे। ये कैट, कैट ने रैट भी खाया और मिल्क भी पिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं बेटा, वो सब कुछ खाते हैं। तो इनको हम 3 कैटेगरीज में बनाएंगे, एक जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, दूसरे जो सिर्फ एनिमल का मीट जो उनका मांस है वो खाते हैं, और तीसरे जो दोनों खाते हैं। चलिए, तो इसकी हमने 3 कैटेगरी बनाई बेटा, कौन सी, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, एनिमल्स को पिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, काऊ, काऊ क्या खाती है बेटा, बताइए। बेटा काऊ सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाती है, तो काऊ कहाँ आएगी बेटा, हर्बीवोरस में। कैट, कैट किस में आएगी बेटा, ओमनिवोरस में, क्योंकि ये दोनों चीजें खाती है। डॉग, डॉग भी बेटा किस में, ओमनिवोरस में। फिर आता है बेटा हमारा शेर, शेर कहाँ आएगा, हर्बीवोरस, घास खाता है शेर, नहीं, शेर आएगा किसमें, कार्निवोरस में। फिर आता है हमारा टाइगर, टाइगर कहाँ आएगा, टाइगर भी आएगा हमारा कार्निवोरस में। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, हॉर्स, हॉर्स किस में आएगा बेटा, क्या खाता है वो, चने खाता है, ग्रास खाता है, तो वो भी यहीं पे आएगा किसमें, हमारे हर्बीवोरस में, ठीक है। तो इसी तरह से जो बाकी बच गए ना बेटा, उन सभी को हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें फिल करेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स किस में आएंगे, ओमनिवोरस में। तो बेटा इसी तरह से आपको ये टेबल फुलफिल करना है और देखना है, आपको जो भी नया एनिमल अपने आसपास दिखाई दे उसी को आपको देखना है कि वो किस कैटेगरी में है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब ह्यूमन बीइंग जो है ओमनिवोरस में है, ठीक है। बट कुछ क्या है जो नॉनवेज नहीं खाते, वो किस कैटेगरी में आएंगे बेटा, वो अलग कैटेगरी है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम ओमनिवोरस में लेके चलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सभी आ गए, जो वेजिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। हम इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। और अब बच्चे, हम लोग जानते हैं कि हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम पे खाना भी नहीं मिल पाता, तो बेटा हमें ऐसे वेज खोजने पड़ेंगे जिससे सभी को टाइमली फूड मिल सके। और सिर्फ यही एनफ नहीं होगा, हमें उसको सभी को इजीली अवेलेबल भी करवाना होगा, ठीक है। अगर फूड है बट वो अवेलेबल नहीं है, गोडाउन्स में पड़ा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नए वेज लेके आने पड़ेंगे ताकि फूड
ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो सके और सभी के लिए अवेलेबल भी हो सके ईजिली। ओके बच्चों, तो यही था हमारा चैप्टर फर्स्ट। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद अब अगर टाइम होगा तो हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स आए थे, जैसे क्या, इंग्रेडिएंट्स। क्या थे बेटा इंग्रेडिएंट्स? दोज एडिबल मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब इसी में एक और कीवर्ड क्या था? एडिबल। दोज फूड आइटम्स और दोज मटेरियल्स दैट आर सेफ टू ईट आर कॉल्ड एडिबल आइटम्स। फिर उसके बाद क्या आया था बेटा? उसके बाद आया था स्प्राउटेड सीड्स। तो हमने डिस्कस किया था ना कि कौन से सीड, स्प्राउटेड सीड्स कौन से होते हैं बेटा? वो स्टेज जहाँ पे एक वाइट स्ट्रक्चर क्या करता है? ग्रो करता है किसी सीड के अंदर से। कब होती है वो स्टेज? जब वो सीड जर्मिनेट करने के लिए शुरुआत करता है, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था क्या? नेक्टर। नेक्टर क्या था बच्चे? नेक्टर वो स्वीट जूस था जो प्रेजेंट था कहाँ पे? किसी भी फ्लावर के बॉटम में, जिसको क्या करती थी? बीज, मधुमक्खियां कलेक्ट करती थी और कन्वर्ट करती थी किसमें? हनी में, शहद में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया था बच्चे? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, जो ये यहाँ लिखा भी हुआ है। कौन से थे हर्बीवोरस? दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स। दूसरे थे बेटा कौन से? कार्निवोरस, दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स। एंड ओमनिवोरस आर दोज which eats both plants and other animals are called omnivorous. तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फूड, डिफरेंट रीजन्स, हमारा जो देश है उसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का हम फूड क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। हम मॉर्निंग में अलग फूड, आफ्टरनून में अलग, इवनिंग में अलग। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैरायटी। ठीक है। दूसरा क्या था बच्चों? जो भी हमारा फूड है उसका सोर्स क्या है? ईदर एनिमल्स और क्या बेटा? प्लांट्स। ठीक है। या तो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो हमें एनिमल से मिले हैं या प्लांट से मिले हैं। अब प्लांट्स में भी हमने क्या डिस्कस किया कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से मिले हैं। कोई हमें एज अ सीड मिला है, कोई हमें एज अ रूट मिला है, कोई हमें एज अ क्या मिला बेटा? एज अ स्टेम मिला है, कोई एज अ लीफ मिला है। ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके हम 2 से ज़्यादा पार्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड, हमने सीड भी यूज़ किया और हमने लीव्स को भी यूज़ किया। ओके। तो इसी तरह से बेटा हमने डिफरेंट जो पार्ट्स थे उनको भी हमने यहाँ पढ़ा। हमने यहाँ पढ़ा कि कैसे एनिमल से हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि हमारा फूड कहाँ से आता है, जैसा कि चैप्टर का नाम था हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर और अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं क्या उनको सेम टाइप ऑफ फूड, सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या सभी को एक जैसा फूड चाहिए? नहीं बच्चे, कोई सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खा रहा है, कोई एनिमल बेस्ड खा रहा है, कोई दोनों खा रहा है। ठीक है ना। तो सभी को एक टाइप का फूड नहीं चाहिए। ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा? नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डजंट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। तो बच्चों जो सभी लिविंग बीइंग्स हैं उनको सेम टाइप के फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अब जिस तरह का उनका शरीर होगा, जैसी उनकी बॉडी होगी, उसी अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका टाइप ऑफ फूड रहेगा। जैसे लायन का टाइप ऑफ फूड क्या है बच्चे? मीट। अब काऊ का क्या है बच्चे? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। तो जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे उनके रिक्वायरमेंट, उसी तरह का उनका फूड। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। किन्हीं भी 5 प्लांट्स के नेम बताइए और उनके वो पार्ट बताइए जो हम खाते हैं। ओके। हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं? खाते हैं। से कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं बेटा? रूट।
पोटैटो, पोटैटो का कौन सा पार्ट? स्टेम। शुगर केन का कौन सा पार्ट? स्टेम। मैंगो का कौन सा पार्ट? फ्रूट। तो ऐसे ही बच्चे जो आपको अच्छे लगे, जो आपके मन में आए, आप कोई भी वो 5 प्लांट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उनका साथ में क्या लिखेंगे कि किस पार्ट का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंगो, मैंगो एज अ फ्रूट। कैरेट, कैरेट का कौन सा पार्ट बेटा? रूट। वीट, वीट का कौन सा पार्ट बच्चे? सीड। शुगर केन, शुगर केन का कौन सा पार्ट बच्चे? स्टेम। क्या डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले? शुगर केन से क्या बनता है बच्चे? शुगर। स्पिनिच, स्पिनिच का कौन सा पार्ट? लीफ। तो ऐसे बच्चे हम डिफरेंट अब काफ़ी हैं जिनका हम फ्लावर का भी यूज़ करते हैं, किसी के हम फूल का भी यूज़ करते हैं, जैसे बनाना का भी फ्लावर यूज़ होता है, रोज़ फ्लावर, रोज़ के जो फूल के जो पेटल्स होते हैं बच्चे, उनका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम्स। इसमें बच्चे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो इसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉलम ए के अंडर भी और कॉलम पी के अंडर भी। तो हमें क्या करना है बच्चे? जो कॉलम ए में दिया गया है इसको मैच करना है कॉलम बी की इंफॉर्मेशन से। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या दे रखा है बेटा शुरू में? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। क्या लगता है ये सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं, और मिल्क प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? एनिमल से। तो हम अब कॉलम बी में देखते हैं। ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए, तो ये सब क्या है? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सभी क्या है बच्चे? आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सभी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे? स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सभी तो वेजिटेबल्स हैं, हमें पता है। ऐसा कोई ऑप्शन? ये देखिए, ये जो यहाँ दिया हुआ है आर वेजिटेबल्स, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। फिर क्या दिया है बच्चों? लायन एंड टाइगर्स। ये सभी क्या है बेटा? कौन सी कैटेगरी थी? कार्निवोरस। और कार्निवोरस क्या खाते हैं बच्चों? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ईट अदर एनिमल्स। तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे बेटा? मैच कर देंगे इसके साथ। फिर क्या है? फिर दे रखा है हर्बीवोरस। कौन से होते हैं बेटा हर्बीवोरस? हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो हम इसको यहाँ मैच कर देते हैं। तो क्या इसमें क्या मिला बच्चे हमें? मिल्क, कर्ड एंड पनीर एंड घी आर एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, दीज आर वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स। और फिर क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करना है कहाँ पे? हमें इन गिवन ब्लैंक्स में। चलिए पहले इन वर्ड्स को देखते हैं। हर्बीवोर, कौन से थे बेटा हर्बीवोर्स? वो जो प्लांट खाते थे। प्लांट, प्लांट तो प्लांट है। फिर मिल्क, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर। और कार्निवोर कौन से थे बच्चे? जो मीट खाते थे। अब इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे? अब इन ब्लैंक्स के अंदर। चलिए पहला क्या है बेटा? द टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो बेटा क्या होगा इनमें से? टाइगर हर्बीवोर है? नहीं, टाइगर क्या है बच्चे? कार्निवोर। टाइगर है बच्चे कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्योंकि ये मीट खाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? डेयर ईट ओनली प्लांट्स। तो बच्चों प्लांट जो खाते हैं वो कौन से होते हैं? हर्बीवोर। तो देखिए आगे, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। ओके, चलिए नेक्स्ट है पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। तो क्या पैरेट मिल्क प्रोडक्ट खाता है? क्या शुगर केन के प्रोडक्ट खाता है? नहीं, पैरेट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स।
पैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तो अब क्या बच गया बेटा, 2 फिलअप करने के लिए बचे और क्या बच गया, मिल्क एंड शुगर केन। चलिए, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस बफेलोज एंड गोट्स इज अ एनिमल प्रोडक्ट। तो बेटा एनिमल प्रोडक्ट और जिसको हम ड्रिंक करते हैं वो तो मिल्क ही है, क्योंकि शुगर केन क्या है, प्लांट है। बेटा यहाँ आएगा मिल्क, और ये क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम, पढ़ा था ना हमने कि शुगर कहाँ से मिलती है बच्चों हमें, शुगर केन से। शुगर मिलती है हमें शुगर केन से। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, बट इस एक्सरसाइज के अलावा भी इसमें कुछ सोचने के लिए कुछ 1-2 टॉपिक दिए गए हैं। क्या, जैसे कि आपको क्या लगता है कि सभी को एनफ फूड मिल पाता है, अगर नहीं तो क्यों? ओके, हमने लास्ट में डिस्कस किया था ना एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, जब चैप्टर एंड हुआ तब हमने डिस्कस किया था कि फूड सभी को मिल पाता है या नहीं। क्या डिस्कस किया था, याद है आपको? अगर नहीं तो याद कीजिए, ना आए तो आप दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। और दूसरा क्या है बेटा सोचने के लिए इसमें, कि फूड वेस्टेज, जो खाना है वो वेस्टेज उसकी कैसे होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है। क्या आप अपनी थाली में खाना जूठा छोड़ते हो या आप फिनिश करते हो? तो बेटा जो वेस्टेज है वो बुरी बात है, क्योंकि वेस्ट जो फूड हो गया वो किसी के काम का नहीं है। हाँ, जितना आपको खाना है आप प्लेट में उतना लीजिए और ले लीजिए, इससे क्या होगा बेटा, फूड की वेस्टेज नहीं होगी। ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया फूड वेस्टेज को रोकने के लिए। बाकी आप अब खुद से सोचेंगे कि और किस किस तरह से फूड वेस्टेज को रोका जा सकता है। और ये सोचने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड वेस्टेज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई होप यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक एक्टिविटी भी थी जो स्प्राउटेड सीड्स वाली थी। उस एक्टिविटी को हम एक अलग वीडियो में परफॉर्म करेंगे और आपको समझाएंगे कि उस स्प्राउटेड सीड्स कैसे होते हैं और किस तरह से बनते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे बच्चों आपको साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।